हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को एंड करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन बाकी था, क्वेश्चन नंबर 14, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, क्लास 11 साइंस स्ट्रीम। तो क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखोगे तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपसे क्या पूछा है। आपसे बोला कि फाइंड द एंगल। आपको एंगल फाइंड आउट करना है और कहाँ, बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। तो आप आर हैंड क्या है, मिनट हैंड क्या है, क्लॉक में आप जानते भी होगे और समझ भी जाओगे थोड़ा और डिटेल में इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको ढूंढना है, ठीक है। और इन ए क्लॉक एट कब कब, एक दो मतलब टोटल जो 6 क्वेश्चंस देख रहे हो, 6 अलग अलग जो टाइमिंग्स है, इन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली। जैसे फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है कि 10 past 11। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझ लेना, अगर आपको टाइमिंग समझ में नहीं आ रहा है, जब भी 10 past 11 लिखा है तो 10 past का मतलब है कि 10 मिनट बीत चुका है 11 बजकर। मतलब क्लॉक में आप देखोगे तो 11:10 हो रहा है, 11 o'clock मतलब 11:10 हो रहा है, 11:10। तो ये आपको समझना है, 10 past है तो 10 मिनट बीत चुका है और 11 बज के। उसी तरह अगर आप 20 past 7 देखते हो, हाँ, तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको 10 past 11 में एंगल क्या बनता है ये आपको फाइंड आउट करना है। उसी तरह 20 past 7 का मतलब क्या होगा, 7:20, जो अगर आप देखोगे तो इस तरह रहेगा 7:20। तो इसके बीच का एंगल जो बनता है वो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यही आपका क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हो तो 35 past 1 मतलब 1:35। तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। 5:45 का क्या मतलब है, 5:45 मतलब है कि 6 बजने वाला है और 15 मिनट बाकी है। क्वार्टर का मतलब 15 है, ठीक है। तो 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, अगर देखा जाएगा तो आपको इस तरह दिखेगा। आपको इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करने का रहेगा, ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि जो, और देखिए उसी तरह 2:20 क्या होगा आप समझ सकते हो, 10:10 क्या होगा आप समझ सकते हो। यहाँ पे सारे डायग्राम्स अवेलेबल नहीं किया मैंने। आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि जब 5:45 हो रहा है मतलब 5:45 हो रहा है, ऐसा आप समझिए, 6 बजने वाले 15 मिनट में। तो उस टाइम पे जो आर हैंड है, जो घंटे वाली जो सुई होती है उसको अपन आर हैंड बोलते हैं, और जो मिनट वाली सुई होती है उसको अपन मिनट हैंड बोलते हैं। ये जो आर हैंड है, अगर 5:45 हो रहा है, 5:45 मतलब 15 मिनट में अगर 6 बजने वाला है, तो क्या ये 5 को पॉइंट करेगी क्या? जब 15 मिनट में 6 बजेगा, जैसे ये यहाँ पहुँचेगा और ये 6 बजने वाला है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ी आएगा। वो पहले से ही जब वो मिनट हैंड घूमना चालू होगा, ये थोड़ा थोड़ा सा घूमेगा। मतलब 5:45 बजे या 5:45 के टाइम पे, या 5:45 ऐसा समझिए, 5:45 के टाइम में ये जो आर हैंड है ये थोड़ा सा नज़दीक में रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसको समझना है स्टूडेंट्स। तो एंगल अभी फ़िलहाल जितना दिख रहा है उतना एंगल एक्चुअल में नहीं रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पे भी सेम होगा, 1:35 हो रहा है तो ये एक जो आर हैंड है ये 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा स्टूडेंट, लेकिन आपको समझ में आएगा कुछ तो। अब देखिए, आपने पीछे की वीडियोस में भी देखा है कि अगर एक सर्कल है और एक पॉइंटर है, कहीं पे भी हो सकता है, सपोज एक पॉइंटर है और एक डायरेक्शन में वो पूरा कंप्लीट डायरेक्शन कर रहा है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था एक पूरा अमाउंट ऑफ रोटेशन उसने कंप्लीट किया और वही फाइनल पोजीशन पे अगर आ जाता है तो कितना एंगल उसने कवर किया, कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन उसने कवर किया, तो आपको पता है कि उसका वैल्यू है 360 डिग्री। तो ये पोजीशन अगर आप ऐसे पोजीशन में ले लोगे और इसको भी अगर आप पूरा का पूरा रोटेट करते हो, पूरा का पूरा इनिशियल पोजीशन की जगह पे फिर से फाइनल पोजीशन आएगा, तो क्या इसमें 360 नहीं होगा? होगा। तो ये पोजीशन को हम ये पोजीशन इसलिए समझ रहे क्योंकि हमको डील करना है क्लॉक से। क्लॉक के अंदर देखिए, वैसे देखा जाए तो सेकेंड का भी एक नीडल होता है, हैंड होता है, सेकेंड हैंड। तो आप छोड़िए, आपको मिनट हैंड और आर हैंड के बारे में समझना है। तो मिनट हैंड अगर 1 घंटे की बात करेंगे तो 1 घंटे में मिनट हैंड जो है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है, पूरा का पूरा। लेकिन क्या 1 घंटे में आर हैंड ने 360 डिग्री कवर किया है? आप एक बार वापस देख लीजिए, आर हैंड यहाँ पे है और अब 1 घंटा जब होता है तो आर हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। 1 घंटे में ये पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है। तो आप मिनट हैंड को बोल सकते हो कि 360 डिग्री कवर कर रहा है 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। लेकिन आर हैंड जो है 1 घंटे में सिर्फ इतना ही डिस्टेंस, मतलब इतना रोटेशन लेता है, मतलब थोड़ा सा एंगल बनता होगा। कितना बनता है ये सारी चीज़ें अपने को समझना है। अब देखिए एक चीज़ और
कि आपने लोअर क्लासेस में क्लास क्या आप जानते हो कि एक जो डी होता है प्रोट्रैक्टर, उसमें टोटल 360 डिग्री होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक 180 है, फिर यहाँ पे भी देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक 180 है, तो 180 + 180 360 होता है। तो 360 एंगल भी होता है, और ये जो छोटे छोटे लाइन आप देख रहे हो, इन लाइन को अगर आप काउंट करोगे तो वो भी 360 होते हैं। मतलब डिग्री अगर देखा जाएगा तो 360 डिग्री है, और डिवीजन अगर देखा जाएगा कितना डिवाइड किया हमने तो वो भी 360 है। मतलब अगर कैंसिल करते हो तो आपको 1 मिलता है। इसका क्या मतलब है कि एक जो डिवीजन आप देख रहे हो ना, वो एक एक डिग्री वाला है। अगर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, 360 डिवीजन किया यहाँ पे। तो 360 डिवीजन रहेगा तो एक डिवीजन 1 डिग्री बनता है, लेकिन यहाँ पे 360 डिवीजन है क्या स्टूडेंट्स? हमने 60 मिनट्स बनाया तो 60 डिवीजन है। तो एक डिवीजन के बीच में 1 डिग्री थोड़ी आने वाला है। अगर एक डिवीजन के बीच में 1 डिग्री आएगा तो क्या 60 डिवीजन के बीच में सिर्फ 60 डिग्री आएगा, और मतलब 360 वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा? तो नहीं। तो आप समझिए कि एक डिवीजन में कुछ ज़्यादा डिग्रीज आएंगे, और वो कितना आएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, थोड़ा सा आप ऐसा भी समझ सकते हो। समझिए कि हमने क्या किया कि हाँ चलिए, ये 360 डिवीजन है, 60 डिवीजन है अपना, किसका? क्लॉक का। एक एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि सपोज हमने 4 डिवीजन ले लिया। यहाँ पे कितना डिवीजन है? 60। इसके पहले आपको मैंने 360 डिवीजन बताया था डी में। ये तो क्लॉक का है, तो यहाँ पे 60 डिवीजन है। यहाँ पे 4 डिवीजन है, तो 4 डिवीजन में एक डिवीजन के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 90 रहेगा, क्योंकि 360 टोटल एंगल है। उसको आपको कितने डिवीजन से यहाँ पे डिवाइड करने का? 4 डिवीजन से। तो 4 9 36 और 0, तो एक डिवीजन कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। मतलब यहाँ पे एक डिवीजन के बीच में कितना डिग्री आने का है, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो आपको टोटल एंगल 360 डिवाइड बाई टोटल डिवीजन आपके पास जो है, यहाँ पे हमारे पास 60 डिवीजन है और एंगल कितना? 360। ये हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 4 डिवीजन है, तो डिवाइड किया 4 से, और एंगल कितना है? 360 से। तो देखिए, यहाँ पे आपको समझेगा कि एक क्लॉक जब पूरा का पूरा 1 घंटा मतलब 60 मिनट कवर करता है मिनट हैंड, तो उस टाइम पे इसका तो 360 डिग्री कवर हो जाता है, लेकिन आर हैंड का 360 डिग्री कवर नहीं होता है। तो जब इसका 360 डिग्री कवर हो जाता है तो ये 1 मिनट में कितना डिग्री कवर कर रहा है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? आप क्या करोगे? मिनट हैंड के लिए आप क्या करोगे? 360 को 60 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 60 डिवीजन है मिनट के लिए, मिनट हैंड के लिए। ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 0 0 कैंसिल, 6 6 36, आपको मिलता है 6 डिग्री। अब यहीं से एकदम अच्छे से समझ जाइए कि एक डिवीजन में जो एंगल कवर होता है मिनट हैंड के द्वारा, इसे समझिए, वो 6 डिग्री होता है। सेकेंड वाला भी 6 डिग्री। मतलब हर डिवीजन के बीच का जो एंगल मिनट हैंड कवर करता है वो पूरा का पूरा 6 डिग्री कवर करता है। ये आपको समझना है। और 6 डिग्री को अगर आप टोटल 60 डिवीजन है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 6 36, तो टोटल 360 डिग्री भी बन जाता है, जो हमको यहाँ पे समझ में आ रहा था। आपको ये पता चला कि एक डिवीजन के बीच में मिनट हैंड, या एक डिवीजन के बीच में, मिनट हैंड की बात करिए कुछ भी बात करिए, एक डिवीजन के बीच में 6 डिग्री होता है। तो अगर हम ये नंबर को लें, 12 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, इसी तरह सारा है, तो इनके बीच में टोटल 1 2 3 4 5 डिवीजन है। तो 6 डिग्री को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30 डिग्री। मतलब नंबर 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री कवर होगा, 1 और 2 के बीच में अगर आप देखो तो 30 डिग्री कवर होगा, 2 और 3 के बीच में अगर आप देखो तो 30 डिग्री कवर होगा। उसी तरह 4 5 जितना भी आप लोगे, तो दो नंबर्स के बीच के, कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि मिनट हैंड का जो डिग्री है, मतलब मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करता है 1 घंटे में, वो आप फाइंड आउट करेंगे। मिनट हैंड मतलब आर हैंड। मिनट हैंड का हमने देखा कि मिनट हैंड क्या करता है कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री कवर करता है। मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ कि 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री कवर करता है, तो उसी 1 मिनट में आर हैंड कितना डिग्री कवर करेगा ये आपको समझना है। अब अगर 1 घंटे का टाइमिंग लेंगे तो कौन सा नीडल कितना डिग्री कवर कर रहा है? जैसे 1 घंटे में 60 मिनट में मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड जो है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर कर रहा है। लेकिन 1 घंटे में क्या आर हैंड ने 360 डिग्री कवर किया है? नहीं। वापस आप देखिए कि ये पूरा का पूरा घूम जा रहा है, पर ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। देख लीजिए आप, सॉरी 1 मिनट,
ये पूरा का पूरा घूम रहा है, ये सिर्फ इतना ही जा रहा है स्टूडेंट, मतलब ये 10 पे था और 11 पे आया, मतलब कितना डिग्री कवर किया, 30 डिग्री ना, जो आपने 5 डिवीजन देखा था यहाँ पे 6 5 30, तो 30 डिग्री कवर करता है ये 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। तो इसका 1 मिनट में कितना डिग्री ये कवर करता है अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, 30 डिग्री कवर करता है ये कितना 1 घंटे में स्टूडेंट्स। जिसे हमने यहाँ पे 360 डिग्री देखा था मिनट हैंड के लिए 1 घंटे में, और 60 डिवीजन होता है टोटल, तो डिवाइड किया था तो 1 मिनट का 6 डिग्री मिला था। उसी तरह यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि डिवीजन दोनों का 60 ही है। 1 घंटे में ये पूरा का पूरा घूम जाता है तो 360 डिग्री होता है, लेकिन ये 1 घंटे में आर हैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रोटेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप समझ रहे हो 30 डिग्री। तो इसको अगर आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे, 0 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो आपको मिलेगा हाफ डिग्री। अब यहीं पे आप फिर से क्लियर करिए कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करता है, और 1 ही मिनट में आर हैंड जो है सिर्फ और सिर्फ हाफ डिग्री कवर करता है। 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, मिनट हैंड और आर हैंड। और इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि मिनट हैंड स्वैप्स और कवर्स 6 डिग्री इन 1 मिनट। ये 1 मिनट का कैलकुलेशन है। और एट द सेम टाइम अगर समझोगे तो आर हैंड क्या करता है, वो स्वैप्स या कवर करता है हाफ डिग्री इन 1 मिनट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करता है और 1 मिनट में आर हैंड हाफ डिग्री कवर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 पास्ट 11 का मतलब 11:10 हो रहा है। तो अगर एग्जैक्टली 11 बजता है स्टूडेंट्स, जैसे एंगल आपको अगर फाइंड आउट कर, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 1:35 होएगा तो ये एक जो आर हैंड है वो 1 को पॉइंट ही नहीं करेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा। लेकिन अगर एक्चुअल आप समझोगे, जैसे अगर एग्जैक्टली 11 बज रहा है तो इसके बीच में जो भी आपको एंगल निकालना है वो आपको 5 डिवीजन का मतलब 30 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि मिनट हैंड जो है वो भी बराबर पॉइंट करेगा 12 को, और आर हैंड जो है वो बराबर 11 को पॉइंट करेगा। लेकिन जब ये कंडीशन आएगा 7:20 का टाइम आएगा, 20 पास्ट 7, तो उस बार 7 जो है वो थोड़ा सा अप्रोच करेगा, जाएगा किसकी तरफ, 8 की तरफ, थोड़ा सा आगे रहेगा। जैसे यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, आप दिखा रहे हो देखो आपको, तो ये एंगल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। उसी तरह जब 1:35 होएगा तो ये 1 जो है ये आएगा 2 की तरफ अप्रोच करेगा और एंगल थोड़ा सा कम होएगा। यहाँ पे एंगल ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे एंगल कम हो रहा था। उसी तरह 5:45 की बात करेंगे तो ये जो नीडल है ये 6 के क्लोज में रहेगा, क्योंकि 15 मिनट में ही 6 बजने वाला है, 5:45 वाला, तो ये थोड़ा सा और आगे रहेगा। तो ऐसे टाइम पे देखिए अब ये थोड़ा सा आगे है, तो आपको कैसे पता चलेगी कितना एंगल है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट होएगा तो आप 30 बता दोगे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो उस टाइम में एंगल का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। जैसे अगर ये बराबर 7 पे रहता तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, 90 डिग्री बन जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये थोड़ा थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, तो उस टाइम में एंगल कितना बनता है ये आपको समझना है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप यही याद रखिए, और एक चीज़ और बताऊंगा थोड़ी देर में कि मिनट हैंड क्या करता है, 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, और आर हैंड जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है। चलिए अब हमको ये समझना है कि द एंगल बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ ए क्लॉक इज हाउ मच। क्या मतलब है, देखिए जैसे 11 o'clock हो रहा है तो ये 2 नंबर है 11 और 12, कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए, ये दोनों कोई भी 2 कंसेक्यूटिव बाजू बाजू के नंबर ले लीजिए। इनके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना रहेगा, अभी आपने देखा था 30 रहेगा ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो तो आप इसको बोल सकते हो कि वो 360 डिवाइड बाय 12 करेंगे। देखिए टोटल एंगल 360 है और डिवीजन यहाँ पे हमने 12 नंबर का लिया है। मैं डिवीजन फिर से आपको बता रहा हूँ, एक डिवीजन हमने 60 लिया था पीछे जब हम ये मिनट ले रहे थे। अब हम ऐसा समझ रहे ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, और इसी को ऐसा लिखा था एंगल बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर, इनके बीच में, जैसा इनके बीच में क्या एंगल बनेगा, इनके बीच में क्या एंगल बनेगा। तो इस बार हमने नंबर लिया है तो टोटल कितना डिवीजन होगा, 12 नंबर दिख रहा है आपको, 12 नंबर, तो 12 डिवीजन है। इसके लिए 360 डिवाइड बाय 12 किया और आपको मिलेगा 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री कैसे मिला, आपने पीछे ही देखा कि एक 6 डिग्री है, अगर एक 6 डिग्री है तो 6 6 6 6 5 30, तो 30। लेकिन हम ये आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नंबर्स यहाँ पे लिया, नंबर टोटल 12 है, इसके लिए 360 को 12 से डिवाइड किया। तो ये भी आपको याद रखना है सॉल्व करने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना सम्स।
पहला जो क्वेश्चन था कि एंगल को आपको जो फाइंड आउट करने का था वो था 10:11, मतलब 11:10 हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन आपने लिखा और सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको लिखना है कि द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ए क्लॉक इज, कोई भी क्लॉक का जो दो नंबर होता है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो आपने देखा कि 360 को आप 12 से डिवाइड करोगे 30 डिग्री होता है। इसलिए लिखने का तरीका अलग है, आपने फिर पहले देखा कि 6 डिग्री होता है और इसलिए दो नंबर के बीच का जो एंगल बनता है 6 5 30 डिग्री होते हैं। तो ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। तो ये बाय हार्ट कर ली, क्या था ये, द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो एंगल होता है वो 360 डिवाइड बाई 12 30 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपको उसके बाद क्या समझना है, आपका टाइमिंग आपको बोला कि 10:11 मतलब 11:10 हो रहा है। तो जब 11:10 होगा तो आर हैंड जो है, या पहले मिनट हैंड हाफ, देखिए आप पहले हमेशा मिनट हैंड बताना, तो जो मिनट हैंड रहेगा वो 2 को पॉइंट करेगा और जो आर हैंड है वो 11 को पॉइंट करेगा। तो आपको ये बताना है कि इफ़ द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 2 एंड आर हैंड इज पॉइंटिंग एट 11, अगर मिनट हैंड 2 को पॉइंट कर रहा है और आर हैंड 11 को पॉइंट कर रहा है तो देखिए 30 डिग्री दो नंबर के बीच के एंगल को बोला जाएगा। तो 30 डिग्री इधर आ रहा है, 30 डिग्री इधर आएगा, 30 डिग्री इधर आएगा, मतलब 1 2 3, तो 3 × 30 करेंगे तो आपको 90 डिग्री फिलहाल मिल रहा है अगर मिनट हैंड 2 पे रहेगा और आर हैंड जो है वो 11 पे रहेगा एग्जैक्टली। तो आप ऐसा लिखोगे कि एंगल बिटवीन देम इज 3 × 30 डिग्री 90 डिग्री। लेकिन आप जानते हो कि बट एट 10:11 दैट इज़ 11:10, लेकिन जब 11:10 होगा तो ये जो आर हैंड ये थोड़ा सा 12 की तरफ ज़रूर खसकेगा, जिसको आप इस तरह बोलोगे कि द आर हैंड हैज़ मूव्ड 10 मिनट्स टूवर्ड्स 12। देखिए अभी 10 मिनट बोलने का मतलब है कि यहाँ से वो 10 मिनट नहीं भागा है, ये 10 मिनट जो 11:10 हो रहा है उसमें मिनट हैंड जब वो 10 मिनट ट्रैवल करेगा तो उसी 10 मिनट को हम आर हैंड के लिए भी बोलते हैं कि द आर हैंड हैज़ मूव्ड 10 मिनट्स टूवर्ड्स 12, मतलब ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने बताया मोशन करके, तो जब ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा तो जो 90 डिग्री बन रहा था अब वो उससे कम हो गया। तो कितना कम हुआ, तो यहाँ पे आपको समझना है कि इन 1 मिनट आर हैंड कवर्स हाफ डिग्री, 1 मिनट में आर हैंड क्या करता है, हाफ डिग्री कवर करता है। लेकिन आप देख रहे हो कि 10 मिनट बीत चुका है, तो 10 मिनट में हेंस इन 10 मिनट्स इट कवर्स 10 × हाफ डिग्री विच इज़ इक्वल टू 5 डिग्री। तो आप समझिए कि अगर 1 मिनट में आर हैंड आधा डिग्री कवर करेगा तो 11:10 में 10 मिनट बीत जाता है, तो 10 मिनट में वो 10 × हाफ मतलब 5 डिग्री कवर करेगा। तो इसका मतलब है कि ये 5 डिग्री और आगे गया है, मतलब 90 डिग्री जो टोटल हो रहा था उसमें से आप 5 डिग्री को कम कर दोगे। स्टूडेंट्स कम क्यों करोगे कि आप देख रहे हो कि पहले ये पीछे था तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा था, लेकिन अब ये आगे की तरफ गया तो 90 से कम हो रहा है। तो आपको ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन कब करना है आपको समझेगा। जैसे इस केस में हमको 90 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है और हम इसीलिए लिखेंगे देयरफॉर द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:11 इज 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री विच इज़ 85 डिग्री। होप करता हूँ आपको समझा रहेगा। अगर आप वीडियो 1-2 बार और देखोगे आपको ज़रूर समझेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि 7:20 7:20 हो रहा है, 7:20। पहला स्टेटमेंट देखिए, सॉल्यूशन लिखा हमने, पहला स्टेटमेंट सेम रहेगा क्या, कि द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ए क्लॉक इज 360 डिवाइड बाई 12 विच इज़ 30 डिग्री। ये आपको बता रहे हो आप, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे, पहले मिनट हैंड बताओगे, सॉरी ये वाला, फिर आर हैंड बताओगे कि अगर मिनट हैंड 4 को पॉइंट कर रहा है और आर हैंड 7 को पॉइंट कर रहा है तो आप ऐसा लिखोगे इफ़ द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 4 एंड आर हैंड इज पॉइंटिंग एट 7। तो फिर से देखिए 1 2 3, मतलब ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, मतलब 3 नंबर है तो 3 × 30 डिग्री करेंगे तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो आप ऐसा लिखोगे कि एंगल बिटवीन देम इज 3 × 30 विच इज़ 90 डिग्री। लेकिन फिर से यही बात है कि ये जो आर हैंड है ये 8 की तरफ जाएगा। अब यहीं पे आप समझिए, आप ऐसा लिखिए पहले कि बट एट 7:20 7:20 पे ये जो आर हैंड है वो 20 मिनट 8 की तरफ अप्रोच करेगा। जैसे देखिए वापस मैं बता रहा हूँ, हाँ चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि द आर हैंड हैज़ मूव्ड 20 मिनट्स टूवर्ड्स 8। मतलब देखिए जब 7 बजेगा तो ऐसा दिखेगा आपको
7:20 होने वाला है ना। जब ये 20 मिनट इधर आएगा तो ये 20 मिनट के हिसाब से आगे की तरफ जाएगा। ये 20 मिनट के हिसाब वाले स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम बोलेंगे कि जब ये यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट आएगा तो आप देख रहे हो ये भी आगे जा रहा है। फिर से आप देखिए, इसको आप देखिए और इसको आप देखिए, तो दोनों देखेंगे तो ये इतना तेज़ आ रहा है और ये थोड़ा सा, मतलब ये भी 20 मिनट आगे की तरफ गया, 8 की तरफ। वो स्टेटमेंट ये है कि द आवर हैंड हैज़ मूव्ड 20 मिनट्स टुवर्ड्स 8। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, तो देखिए ये थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा ये आगे जाएगा। तो अब वो जो 90 डिग्री हो रहा था उससे ज़्यादा एंगल बन गया। पहले ये इस तरफ था तो 90 डिग्री था, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब अब आपको प्लस करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो हम फिर से ये बताएंगे कि इन 1 मिनट आवर हैंड कवर्स हाफ डिग्री। तो इन 20 मिनट्स कितना करेगा, जितना आगे रहेगा उतने मिनट में उतने को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखोगे हेंस इन 20 मिनट्स इट कवर्स हाफ इंटू 20 या 20 इंटू हाफ विच इज़ 10 डिग्री। तो इस बार 10 डिग्री आपको 90 के साथ प्लस करना पड़ेगा। और इसीलिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि देयरफॉर द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 20 past 7 इज 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री विच इज़ 100 डिग्री। होप करता हूँ ये थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से अच्छा समझा रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला कि 35 past 1, मतलब 1:35 हो रहा है, 1:35 हो रहा है। सोल्यूशन लिखते हैं। पहला स्टेटमेंट वही रहेगा कि द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ए क्लॉक इज 360/12 विच इज़ 30 डिग्री। सेकेंड यही रहेगा कि मिनट हैंड किसको पॉइंट कर रहा है वो बताइए, और आर हैंड किसको पॉइंट कर रहा है वो बताइए। तो हम ऐसा बोलेंगे इफ द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 7 एंड आर हैंड इज पॉइंटिंग एट 1, 7 and 1, तो इनके बीच में एंगल क्या रहेगा। इस बार आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और हर कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में 30 डिग्री होता है। तो 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 30 तो 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना रहेगा, 6 इंटू 30 विच इज़ 180 डिग्री। मतलब फिलहाल ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है। अगर ऐसा होता है तब कि मिनट हैंड जो है वो 7 को पॉइंट कर रहा है और आर हैंड जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन आप जानते हो जब 1:35 होगा तो ये जो 1 है ये 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे कि बट एट 35 past 1, मतलब 1:35 पे जो आर हैंड है वो 2 की तरफ अप्रोच जाएगा। कितना, 35 मिनट्स। तो हम ऐसा लिखेंगे द आर हैंड हैज़ मूव्ड 35 मिनट्स टुवर्ड्स 2। मतलब ये जो है आप देखोगे तो ये थोड़ा सा आगे जाने वाला है। तो एंगल कम हुआ क्या ज़्यादा हुआ, तो कम हुआ। तो आपको इस बार 180 में से जो भी यहाँ पे एंगल मिलेगा वो माइनस करना पड़ेगा। तो हम फिर से ये बताएंगे कि इन 1 मिनट आर हैंड कवर्स हाफ डिग्री। तो इन 35 मिनट्स क्या रहेगा, इन 35 मिनट्स इट कवर्स हाफ इंटू 35 विच इज़ इक्वल टू 17.5 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना है आपको कि जब भी डेसिमल पॉइंट में डिग्री आएगा तो आपको इसको मिनट्स और डिग्रीज में सेकेंड्स में चेंज करना है, जो मैंने आपको बताया था। देखिए पिछली वीडियो में मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये सब याद करिए कि आपने ये देखा था कि अगर 183.7 डिग्री है और आप इसको मिनट और सेकेंड में चेंज करने जा रहे हो तो आप क्या करते थे, 183.7 डिग्री को 183 डिग्री कंप्लीट और आधा जो 0.7 डिग्री है उसको आप अलग कर देते थे। फिर आप जानते हो कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो आप 0.7 को मिनट में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, 0.7 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको मिला कितना, 42 मिनट। तो अब इसको कंबाइन किया तो आपको मिला 183 डिग्री 42 मिनट। तो ये चीज़ हमको करना है अभी वाले में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17.5 डिग्री को ऐसा लिखेंगे कि 70 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 मिनट हो जा रहा है। तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ पे कि 17 डिग्री प्लस 30 मिनट, और कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 70 डिग्री 30 मिनट। और फिर अब आप समझ रहे हो कि ये कम हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से 70 डिग्री 30 मिनट माइनस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 35 past 1 इज 180 डिग्री माइनस 17 डिग्री 30 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 162 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसमें से इसको माइनस करके ये कैसे आया ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए दो चीज़ हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरह आप मिनट्स डिग्रीज को ऐड करोगे और किस तरह आप सबट्रैक्ट करोगे। और इससे ज़्यादा अगर आपको और इसके अंदर नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, मतलब नंबर्स लिया कि 123 डिग्री है, 17 मिनट है और 42 सेकेंड है। इसको हम ऐड करेंगे 158 डिग्री 56 मिनट और 34 सेकेंड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही ऐड करेंगे सेकेंड को सेकेंड के साथ। जैसे 42 और 34 को अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है
76 मिनट, सॉरी सेकेंड। 17 और 56 को अगर मिनट को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलता है, थोड़ा सा वीडियो लैग हो रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा पीसी लैपटॉप हैंग हो रहा है स्टूडेंट्स। 73 मिनट हो रहा है और 123 डिग्री और 158 डिग्री को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 281 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट्स की एक चीज़ आपको नोट करना है कि मिनट जो है वो 60 से ज़्यादा नहीं करना है और ना ही सेकेंड को आपको 60 से ज़्यादा करना है, जबकि यहाँ पे 60 से ज़्यादा सेकेंड हो रहा है। तो आप एक चीज़ जानते हो कि 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। देखिए यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है, तो यहाँ पे 76 सेकेंड है ना, तो आपको क्या करना है कि 76 में से 60 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बचा कितना, 16 बचा। तो यहाँ पे 16, देखिए यहाँ पे दो मतलब होगा, 60 सेकेंड भी है और 16 सेकेंड भी है। तो 60 सेकेंड को और 16 सेकेंड को अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 76 सेकेंड, और 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप ऐसा लिखोगे, यहाँ पे 16 सेकेंड लिखोगे और इसका जो 60 बच रहा है वो यहाँ पे करके आप उसको 1 मिनट बता दोगे यहाँ पे। तो ये 73 मिनट जो है वो 74 मिनट बन जाएगा और ये 60 सेकेंड ही रह जाएगा 16। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे कि ये जो रहेगा 16 सेकेंड रहेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लैग हो रहा है, मैं भी थोड़ी देर में इसको सॉल्व करता हूँ। ये दोनों को प्लस करो, आपको मिल जाएगा 74 मिनट और ये अभी तक सेम है। तो हमने क्या किया, ये जो 76 सेकेंड हो रहा था उसका 60 सेकेंड निकाल के उसको 1 मिनट बना के यहाँ पे कर दिया। लेकिन जब यहाँ पे आया तो ये 74 मिनट जो है वो ये भी 60 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका भी वही काम करेंगे। मतलब 74 मिनट का मतलब फिर से क्या हो रहा है कि 60 मिनट और प्लस 14 मिनट। तो ये जो 60 मिनट है इसमें आप जानते हो कि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होता है। तो ये 60 मिनट को आप क्या करोगे, डिग्री में चेंज करोगे। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे, ये चीज़ को आपको सेम ही रखना है। ये 74 की जगह पे हम 14 लिखेंगे और इसका जो 60 मिनट और बच रहा है उसको 1 डिग्री बना के यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे, और फाइनली हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 16 ही रहेगा और यहाँ पे 70, यहाँ पे 14 रहेगा क्योंकि इसका 60 हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे 14 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा 282 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह आप प्लस करोगे। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, मैं सब्ट्रैक्शन आपको बताता हूँ। तो चलिए, सब्ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा आप समझोगे, वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब में तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि लेंदी हो जाएगा वीडियो। सपोज करिए कि हमको 180 डिग्री में से आपको इतना सब्ट्रैक्शन करना है, ये सिर्फ और सिर्फ डिग्री में है, लेकिन आपको जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो डिग्री में भी है, मिनट में भी है और सेकेंड में भी है। तो अब आप क्या करोगे, तो अब आपको बोरो वाला जो सिस्टम होता था वैसा होता है, जैसे 180 डिग्री में से आप 1 डिग्री निकाल के यहाँ पे लेके आओगे। जैसा 180 डिग्री में से 1 डिग्री निकालोगे तो 179 डिग्री हो जाएगा। वो जो 1 डिग्री आप निकालोगे वो 60 मिनट बन जाएगा, वो यहाँ पे लिखोगे इसके साथ सॉल्व करने का। लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो 60 मिनट में से 1 मिनट जिससे आप निकालोगे तो ये 59 मिनट होएगा और इधर आएगा तो ये 60 सेकेंड बन जाएगा। और अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 60 मिनट सेकेंड में से 20 सेकेंड अगर आप माइनस कर दो तो आपको मिलता है 40 सेकेंड, और ये 60 के कम है तो आपको कुछ इसके जैसा करना नहीं पड़ेगा। फिर 59 मिनट में से आप 35 मिनट को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 24 मिनट, और ये जो 179 है बचा हुआ इसमें से 24 को अगर आप माइनस करो तो आपको मिलेगा 155 डिग्री। ऐसे ही कुछ अगर आप इसके साथ करोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए, इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए, 4th क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4:45 मतलब 5:45। तो 5:45, तो फिलहाल तो ये रॉन्ग जो देख रहे पॉइंटिंग ये रॉन्ग है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपका वही काम रहेगा, द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ए क्लॉक इज 360 डिवाइडेड बाई 12 विच इज़ 30 डिग्री। और फिर आप बोलोगे अगर मिनट हैंड जो है वो 9 को पॉइंट कर रहा है और आर हैंड अगर वो 5 को पॉइंट कर रहा है तो क्या होगा। तो आप लिखोगे इफ़ द मिनट हैंड इज़ पॉइंटिंग एट 9 एंड आर हैंड इज़ पॉइंटिंग एट 5, तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा, एंगल बिटवीन देम कितना रहेगा, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, 1 2 3 4 4 इंटू 30। तो आप लिखोगे एंगल बिटवीन देम इज़ 4 इंटू 30 विच इज़ 120 डिग्री। तो अभी फ़िलहाल ये 120 डिग्री है, लेकिन फिर आप बोलोगे ये चीज़ कि बट एट 5:45 दैट इज़ 5:45 के टाइम पे ये जो मिनट हैंड है यहाँ से पूरा घूम के 45 मिनट आया है, तो ये भी 45 मिनट कितना जाएगा, आप 45 मिनट के हिसाब से ये भी तो ट्रैवल करेगा। तो आप ऐसा लिखोगे कि द आर हैंड हैज़ मूव्ड 45 मिनट्स टूवर्ड्स 6 की तरफ, मतलब ये इस तरफ जाएगा और इस हिसाब से वापस से 120 डिग्री जो पहले था इससे अब कम हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि 1 मिनट में आर हैंड अगर हाफ डिग्री कवर करता है
तो जो 45 मिनट हो चुका है, तो हेंस इन 45 मिनट इट विल कवर हाफ इंटू 40 मतलब 45, हाफ इंटू 45 विच इज़ 22.5 डिग्री। अब यहाँ पे फिर से आपको वही स्प्लिट करना है। आप लिखोगे 22 डिग्री कंप्लीट प्लस 0.5 डिग्री हाफ, इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में चेंज हो जाएगा। 22 डिग्री प्लस 0.5 इंटू 60, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 30 मिनट, और इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा। और कम करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 120 में से आप 22 डिग्री 30 मिनट को कम करोगे और वो आपको मिलेगा 97 डिग्री 30 मिनट। ये आप कैलकुलेट कर लोगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ था, 180 नहीं, यहाँ पे 120 मिला था, तो यहाँ पे मिस्टेक से 180 आ गया था स्टूडेंट्स। तो 120 में से अगर आप 22 डिग्री 30 मिनट को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 97 डिग्री 30 मिनट। तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 2:20 मतलब 2:20 हो रहा है। तो 2:20 20 मिनट का मतलब समझ रहे हो ना, तो कि मिनट हैंड जो है वो 4 पे रहेगा। तो आपका पहला जो सोल्यूशन में स्टेप रहेगा वो यही रहेगा, लाइन जो रहेगा, द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ए क्लॉक इज 360 डिवाइड बाई 12 विच इज़ 30। फिर अगर आप बोलोगे कि मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 4 और आर हैंड इज पॉइंटिंग एट 2, तो इफ द मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 4 एंड आर हैंड इज पॉइंटिंग एट 2, द एंगल बिटवीन देम इज 2 तो है यहाँ पे ना, 1 और 2 मतलब 30 और 30 60 रहेगा। तो 2 इंटू 60 रहेगा, 2 इंटू 30 रहेगा, 2 इंटू 30 विच इज़ 60 डिग्री। लेकिन फिर आप क्या बोलोगे कि बट एट 2:20 20 मिनट जो है वो आर हैंड ट्रैवल करेगा, मतलब द आर हैंड हैज़ मूव्ड 20 मिनट्स टूवर्ड्स 3 की तरफ, आर हैंड 3 की तरफ रहेगा और एंगल कम हो जाएगा, 60 डिग्री से कम हो जाएगा। तो आप फिर से ये देखिए थोड़ा कम हो गया यहाँ पे बताया, एक बार वापस दिखा देता हूँ कि 20 मिनट में ये इतना डिग्री कवर कर रहा है, कम हो रहा है, तो ये डिग्री कम हो जाएगा 60 से। तो आप यहाँ पे बोलोगे इन 1 मिनट आर हैंड कवर्स हाफ डिग्री, तो आप बोलोगे हेंस इन 20 मिनट्स इट विल कवर 20 इंटू हाफ विच इज़ 10 डिग्री। तो 10 डिग्री आपको कम ही करना है, तो 60 में से 10 डिग्री डिग्री में है तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तो लिखोगे देयरफॉर द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 35 past 1, जो मैंने कॉपी करके रखा था पीछे के स्लाइड्स को, तो ये यहाँ पे रहेगा 220। अगर पीछे ऐसा मिस्टेक हुआ रहेगा तो वो भी आप देख लेना स्टूडेंट्स। 220 तो वो कितना रहेगा, 60 माइनस 10 विच इज़ 50। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 10-10, हो सकता है इसके लास्ट में भी यही लिखा हो जो पीछे वाला लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 10-10 का मतलब है 10:10 हो रहा है। आपका सोल्यूशन, आपका पहला लाइन, द एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ए क्लॉक इज 360/12 30। सेकेंड स्टेप है कि इफ़ मिनट हैंड इज पॉइंटिंग एट 2 और आर हैंड इज पॉइंटिंग एट 10, तो ये आपने यहाँ पे लिखा। तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, 1 2 3 4, 4 इंटू 30, 4 इंटू विच इज़ 120। मतलब फ़िलहाल 120 है, लेकिन ये जैसे यहाँ से यहाँ पे आया, ये यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, मतलब वो 120 से कम हो जाएगा। तो लिखोगे बट एट 10:10 पे द आर हैंड हैज़ मूव 10 मिनट्स टूवर्ड्स 11। तो आर हैंड जो है वो 10 मिनट आगे की तरफ जा रहा है, दिख रहे हो यहाँ पे। तो एंगल कम होएगा कितना से, 120 से। तो आप लिखोगे इन 1 मिनट आर हैंड कवर्स हाफ डिग्री, तो हेंस इन 10 मिनट्स इट कवर्स 10 इंटू हाफ विच इज़ 5 डिग्री। तो आपको 120 में से 5 डिग्री को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही मिस्टेक यहाँ पे भी किया है, मैंने पीछे की स्लाइड को कॉपी किया था सिर्फ ये चेंज करने का, तो ये नहीं कर पाया। तो मतलब ये चीज़ नहीं कर पाया, तो ये आप समझ लीजिए। तो 120 में से 5 डिग्री को आपको क्या करना है, माइनस करना है, और आपको मिलता है 115 डिग्री। तो चलिए बस इतना ही समझता, होप करता हूँ आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।